हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे ईएमटी और लास्ट लेक्चर में अपने बात की थी फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी की। आज अपन बात करेंगे वेव प्रोपगेशन थ्रू वेरियस मीडियम। अलग अलग मीडियम से जब वेव प्रोपगेट करेगी तो किस तरीके से उसका बिहेवियर होगा, उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और उसका इंपेडेंस कैसा होगा, प्रोपगेशन कांस्टेंट में क्या फर्क होगा, वेवलेंथ कैसी होगी, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं जो कि अपन के गेट के क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है। तो आज आप हेडिंग डालो वेव प्रोपगेशन थ्रू वेरियस मीडियम। क्या आज आप हेडिंग डालो वेव प्रोपगेशन थ्रू वेरियस मीडियम्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके आज अपन बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट अपन जो मीडियम लेंगे वो अपन एयर मीडियम या फ्री स्पेस। आपको एग्जाम में चाहे एयर बोले चाहे फ्री स्पेस बोले, दोनों सेम मीडियम ही होते, सेम तो नहीं होते हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, एयर और फ्री स्पेस मीडियम की। तो अपन सबसे पहले एयर या फ्री स्पेस मीडियम की बात करने वाले हैं। तो इस मीडियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस मीडियम का सिग्मा कितना होता है, 0 होता है। इस मीडियम को अपन परफेक्ट परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक एज्यूम कर सकते हैं। सिग्मा कितना होता है, ऑलवेज 0 होता है। और म्यू की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, म्यू नोट के इक्वल होती है। और एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन नोट के इक्वल होती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ये एक एयर या फ्री स्पेस मीडियम की होती है। आपको पता है रिलेटिव परमेएबिलिटी या रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, एरिया फ्री स्पेस की 1 होती है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के इक्वल हो जाती है। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट की, बात करता हूँ गामा की। किसकी बात करता हूँ, सबसे पहले मैं अगर गामा की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। होती है नहीं होती, बिल्कुल होती है। और यहाँ पर देखो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंदर क्या होता बचेगा, जे ओमेगा म्यू इंटू जे ओमेगा एप्सिलॉन। बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जे ओमेगा आ जाएगा बाहर। और अंदर अंदर कितना बचेगा, म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट की वैल्यू बचेगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो गामा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, गामा की वैल्यू हो जाएगी जे ओमेगा अंडर म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट के इक्वल हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸, उसको अपन सी से लिखते हैं। आपको पता है लाइट की वेलोसिटी फ्री स्पेस या एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, जिसको अपन सी से लिखते हैं। और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1/√, म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 1/√, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के इक्वल होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। ये अपने 12th या फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा है। और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है, आपको कोई बंदा पूछे म्यू और एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है, क्या होते हैं, म्यू और एप्सिलॉन के मल्टीप्लाई की यूनिट क्या होती है, तो आप इधर से उसकी यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप फाइंड आउट करने की ट्राई करना, दोनों तरफ स्क्वायर लेके सी स्क्वायर को उधर भेजोगे तो आपको यूनिट भी मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, जे ओमेगा अपॉन सी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि सी की वैल्यू 1/√, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होती है। तो यहाँ पर मैं 1/c लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो ये मेरा हो गया गामा। और आपको पता है गामा इक्वल टू होता है अल्फा प्लस जे जे बीटा के इक्वल होता है। और यहां से आप इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी मेरा ऐसा मीडियम है, लॉसलेस मीडियम है। कैसा मीडियम है, इस अल्फा जिस मीडियम का 0 होता है उस मीडियम को लॉसलेस मीडियम बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझना है, क्योंकि अल्फा को अटेन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं। और वेव अटेन्यूएटेड ओनली उसी मीडियम में होगी जो लॉसी मीडियम होगा। लॉसलेस मीडियम में वेव का अटेन्यूएशन होगा ही नहीं। तो अल्फा अगर 0 है तो उसको लॉसलेस मीडियम बोलते हैं। और बीटा को फेज शिफ्ट कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा अपॉन सी की इक्वल हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉसलेस मीडियम क्यों है, अगर किसी मीडियम का अटेन्यूएशन कांस्टेंट 0 है, यानी वेव उस मीडियम अटेन्यूएशन फील ही नहीं करेगी, तो वो मीडियम उस वेव के लिए कैसा होगा, लॉसलेस मीडियम होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं इंट्रिंसिक इंपेडेंस की बात करता हूँ तो इंट्रिंसिक इंपेडेंस की वैल्यू कितनी होती है, जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन होता है, बिल्कुल। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 0 होती है। 0 जे ओमेगा से जे ओमेगा कट गया तो कितना आंसर आ जाएगा, ऊपर क्या म्यू है तो कितना हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट के इक्वल होता है। और इनकी वैल्यू अगर मैं इनकी
वैल्यू पुटअप करूंगा तो इसके आंसर कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125 या 377 ओम आप एज्यूम कर सकते हो। कितना एज्यूम कर सकते हो 377 एम। और इसको एयर या फ्री स्पेस के लिए इसको हमेशा क्या लिखूंगा ईटा नोट से लिखूंगा। किसके लिखूंगा ईटा नोट से लिखूंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। थर्ड में अगर बात करता हूँ वेवलेंथ की, किसकी वेवलेंथ की। वेवलेंथ कितनी होती है 2 पाई अपॉन बीटा की इक्वल होती है या नहीं होती है? बिल्कुल 2 पाई अपॉन बीटा के इक्वल होती है। और आपको वेवलेंथ का एक फॉर्मूला आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपको पता है फेज वेलोसिटी, सॉरी सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ फेज वेलोसिटी की, तो फेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है ओमेगा अपॉन किसके इक्वल होती है बीटा के इक्वल होती है। बिल्कुल होती है। और आपने पीछे निकाला था फिर या एयर स्पेस के लिए बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है ओमेगा अपॉन सी के इक्वल होती है। तो यहाँ ओमेगा अपॉन सी रखूंगा तो फेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को यहाँ पर मेरे को वीपी की वैल्यू क्या मिल जाएगी सी के इक्वल मिल जाएगी। किसके वीपी की वैल्यू सी के इक्वल मिल जाएगी। और आपको पता है जब वीपी ओमेगा का फंक्शन नहीं होता है तो ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। यहाँ पर चाहे फेज वेलोसिटी पूछो चाहे ग्रुप वेलोसिटी पूछो दोनों इक्वल होती हैं। क्या होती हैं दोनों इक्वल होती हैं। क्या इक्वल होती हैं यहाँ फेज वेलोसिटी ओमेगा का फंक्शन नहीं है, ओमेगा का फंक्शन नहीं होता है तो ऐसे मीडियम को नॉन डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। वहां पर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है इक्वल होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और आपको पता है एक रिजल्ट होता है वीपी इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है या नहीं होता है बिल्कुल। और अपन का अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो यहाँ पर वीपी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी सी के इक्वल हो जाएगी। और एफ को अगर मैं भेज दूंगा नीचे तो सी अपॉन एफ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी लैम्बडा नोट के। मतलब फ्री स्पेस या एयर के लिए वेवलेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी अपॉन एफ के इक्वल हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लैम्बडा नॉट इक्वल टू सी अपॉन एफ। ये भी आपको पता होना चाहिए। और वीपी इक्वल टू वीजी इक्वल टू सी के इक्वल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फेज वेलोसिटी पता होना चाहिए, ग्रुप वेलोसिटी पता होना चाहिए, वेवलेंथ पता होना चाहिए और अटेन्यूएशन कांस्टेंट वगैरह इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट कितना होते हैं, अटेन्यूएशन कांस्टेंट कितना हो गया 0 और फेज शिफ्ट कांस्टेंट कितना हो जाएगा ओमेगा अपॉन सी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और आपको अपन ने निकाला था जब अपने वेव इक्वेशन को सोल्व किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली थी अपन को यहाँ पर अपन को मिली थी ई नोट ई की पावर माइनस अल्फा जेड कोश ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एक्स कैप मिला था। यही तो अपन को मिला था जब अपने वेव इक्वेशन को सोल्व किया था। अपने एज्यूम किया था वेव प्रोपोगेटेड अलोंग प्लस ए जेड कैप और ई एस की डायरेक्शन अपन ने ए एक्स कैप की तरफ एज्यूम करके वेव इक्वेशन को सोल्व किया था। अपन को ये मिला था सॉल्यूशन। लेकिन अगर एयर या फ्री स्पेस की बात करता हूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो मतलब ये टर्म तो हट जाएगा। यहाँ कैसे किसी तरह का कोई अटेन्यूएशन होता ही नहीं है। इसका वेव का मैग्नीट्यूड हमेशा पूरे मीडियम के अंदर ई नोट ही रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। देखो ई नोट इसको रखूंगा तो कोस और अगर मैं ओमेगा को थोड़ा बाहर कॉमन लेता हूं तो अंदर कितना बचेगा टी माइनस बीटा अपॉन ओमेगा इंटू जेड एक्स कैप मिलेगा ही नहीं मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। और सॉरी यहाँ पर कितना मिल जाएगा बीटा अपॉन ओमेगा मिलेगा कितना। और आपको पता है ये अपने पीछे ही निकाला था बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है ओमेगा अपॉन सी के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है ओमेगा अपॉन सी के इक्वल होती है बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी ओमेगा अपॉन बीटा के इक्वल होगी या नहीं होगी बिल्कुल। तो ओमेगा अपॉन बीटा की जगह मैं सी भी लिख सकता हूँ। तो इसका यहाँ पर कितना आ जाएगा ई नोट कोश ओमेगा टी माइनस जेड अपॉन सी ये एक्स। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये चीज ये आपके पता होना चाहिए। ये आपको फाइंड आउट करना अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और आपको पूछे ये एरिया फ्री स्पेस मीडियम है या लॉसलेस मीडियम है। लॉसलेस मीडियम में भी अल्फा तो कितना होता है 0। तो यहाँ से अपन ये नहीं बता सकते हैं कि मीडियम कैसा है। लॉसलेस मीडियम है वो भी हो सकते हैं जहां पर अगर कोई मीडियम लॉसलेस है तो उसका सिग्मा कितना होगा 0 होगा और म्यू की वैल्यू म्यू नोट के इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं। एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नोट के इक्वल हो जरूरी नहीं है। ये ओनली एयर या फ्री स्पेस के लिए ही रहता है। तब मैं अगर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है और
आपको ये पता करने को पूछे कि लॉसलेस मीडियम है या फिर एयर या फ्री स्पेस मीडियम है, वो यहाँ से पता चलेगा। जेड के अपॉन में 3 × 10⁸ आएगा, सी के इक्वल आएगा, तो वो मीडियम लॉसलेस, तो वो मेरा मीडियम एयर या फ्री स्पेस मीडियम होगा। और यहाँ अगर सी से कम वेलोसिटी आएगी तो वो मेरा मीडियम लॉसलेस मीडियम होगा, जो अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत डिटेल से समझ में आ जाएगा। और अगर मेरे को एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, एच ऑफ जेड कोमा टी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको अगर वैल्यू फाइंड आउट है तो आप कुछ मत करो, ईटा से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ईटा की वैल्यू सिंपली कितनी है, 120 पाई है फॉर फ्री स्पेस और एयर के लिए। और आगे की वैल्यू सेम की सेम कितनी हो जाएगी, कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस जेड अपॉन सी, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए वाई कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट हो गई। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। ये अपना एयर या फ्री स्पेस मीडियम कंप्लीट होता है। सेकंड मीडियम के अपन बात करते हैं जिसको बोलते हैं परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या इसको अपन लॉसलेस मीडियम बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन क्या लॉसलेस मीडियम की तरह ही बिहेवियर करेगा परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। क्यों, क्योंकि इसका भी सिग्मा कितना होता है, 0 होता है। जहाँ पर सिग्मा 0 होता है उस मीडियम को अपन लॉसलेस मीडियम बोलते हैं। और यहाँ पर मैं एज्यूम कर लिया म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू आर इंटू म्यू नोट है। मतलब यहाँ पर एयर या फ्री स्पेस के लिए किया तो कितना था, म्यू आर की वैल्यू 1 होती थी। यहाँ पर 1 हो कोई जरूरी नहीं है। और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट के इक्वल होती है। यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो कोई जरूरी नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैं बात करता हूँ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसको अपन लॉसलेस मीडियम भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, इसका सिग्मा 0 है। कितना है, सिग्मा 0 है। सबसे पहले मैं अगर गामा की बात करता हूँ तो आपको पता है गामा की वैल्यू होती है जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन के इक्वल होता है। जब सिग्मा की वैल्यू अगर 0 पुट अप कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा अपन के पास आ जाएगा जे ओमेगा अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। या फिर सिंपली कितना आ जाएगा, जे इंटू ओमेगा इंटू, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू आर इंटू म्यू नोट एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जे ओमेगा अंडरूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। और आपको पता है अंडरूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, सी के इक्वल होती है। तो अपन का आंसर कितना आ जाएगा, गामा की वैल्यू यहाँ कितनी मिल जाएगी, जे ओमेगा अपॉन सी। सी के अपॉन में अपन लेके आ सकते हैं म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर को। ये अपन की वैल्यू मिल जाएगी गामा की। और आपको पता है गामा किसके इक्वल होता था, अल्फा प्लस जे बीटा के इक्वल होता था। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। मतलब यहाँ पर भी मीडियम कैसा है, लॉसलेस मीडियम है। कैसा मीडियम है, लॉसलेस मीडियम है। क्योंकि मीडियम का अटेंशन नहीं हो रहा है तो कितना हो जाएगा, लॉसलेस हो जाएगा। बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, ओमेगा अपॉन सी के इक्वल होती थी। किसके, सी की। यहाँ सी के इक्वल नहीं होगी, यहाँ सी में कुछ डिवाइड होगा। क्या होगा, सी अपॉन क्या हो जाएगा, अंडरूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और यहां से अगर मैं फेज वेलोसिटी की अगर बात करता हूं तो आपको पता है वीपी इक्वल टू किसका होता था, ओमेगा अपॉन बीटा के होता था। तो बीटा इक्वल टू ओमेगा अपॉन किसके इक्वल होता है, वीपी के इक्वल होता था। तो यहां से अगर फेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो देखो फेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी अपॉन, फेज वेलोसिटी की वैल्यू सी अपॉन अंडरूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाएगी। किसकी इक्वल हो जाएगी, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। और यहाँ पर अगर फेज वेलोसिटी ओमेगा का फंक्शन नहीं होती है तो मैंने बात की थी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, सी अपॉन अंडरूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको पता हो चल गया होगा। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0 होती है। और बीटा की वैल्यू ओमेगा अपॉन वीपी होती है। यहाँ पर वीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी अपॉन अंडरूट म्यू आर एप्सिलॉन आर की वैल्यू। और यहाँ पर ईटा की बात करता हूँ तो ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे ओमेगा म्यू। और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। और जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो अंडरूट
म्यू नोट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 120 पाई होती है। कितनी होती है? 120 पाई और अंदर कितना बचेगा? म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। ये होती है आपकी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू। आई होप यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। मतलब थीटा ऑफ ईटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ई एंड एच आर एक ही फेज में होंगे। क्या होंगे? ई एंड एच आर इन फेज, एक ही फेज में होंगे। क्या होंगे? एक ही फेज में होंगे। क्योंकि एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका फेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही फेज में होंगे। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। और अगर इस मीडियम के लिए मैं अगर लैम्बडा की बात करता हूँ तो आपको पता है कि वीपी इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है। वेवलेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता है लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वीपी अपॉन एफ होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। और आपको वीपी की वैल्यू पता है, वीपी की वैल्यू कितनी होगी? सी अपॉन अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर होती है नहीं होती है? बिल्कुल। और अपॉन में कितना हो जाएगा? एफ। और सी अपॉन एफ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? लैम्बडा नोट के इक्वल हो जाएगी। किसके? लैम्बडा नोट। और अपॉन में कितना आ जाएगा? म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। लैम्बडा नोट ये एयर या फ्री स्पेस के लिए वेवलेंथ सी अपॉन एफ थी तो लैम्बडा नोट अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी आपके पहले? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी ई नोट ई की पावर माइनस अल्फा जेड था। और मीडियम अगर लॉसलेस है तो अल्फा जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पर कोस ओमेगा टी माइनस किसके इक्वल हो जाएगा? बीटा जेड ए एक्स कैप हो जाएगा। और अगर h की बात करूंगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई नोट अपॉन इंट्रिंसिक इम्पीडेंस को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 120 पाई अपॉन अंडर म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर के इक्वल होगा। और आगे क्या हो जाएगा? कोस का कोस रहेगा। और फेज डिफरेंस कितना रहेगा दोनों में? 0 रहेगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ए वाई कैप आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलेशन हो गया। और ये अपने के दोनों मीडियम, चाहे एयर या फ्री स्पेस मीडियम हो या फिर परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो, दोनों मीडियम अपने कंप्लीट होते हैं। तो अगले लेक्चर में अपन बहुत सारे मीडियम की बात करने वाले, वेरियस मीडियम की बात करने वाले हैं, स्किन डिप्थ की बात करेंगे, फिर अपन पॉइंटिंग वेक्टर की बात करेंगे, फिर अपन पोलराइजेशन की बात करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।